आचार्य प्रशांत। तो उनका ब्रांड किस तरीके से डिफरेंट है? केवल वो आचार्य प्रशांत नहीं, पास्ट में भी लोगों ने कोशिशें ऐसी की हैं कि भाई जिस चीज़ में इनका फेथ है उसी चीज़ का सहारा लेकर इनको हम कुछ अच्छी बात बता सकें। तो वही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो ग्रंथ हैं, गीता हैं, उपनिषद हैं, उनको री इंटरप्रेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ठीक लगता है, लेकिन समस्या इसमें ये आती है कि जो आस्था है लोगों की उन ग्रंथों के अंदर, उस रिलीजन के अंदर, वो आस्था नहीं टूटती। उसके साथ समस्या ये हो जाती है कि लोगों को एक वैलिडेशन मिल जाता है। लोग तो वैलिडेशन नहीं चाह रहे ना, उनको तो वैलिडेशन चाहिए कि भाई जो मेरा धर्म है वो सबसे सच्चा है, मेरे ग्रंथ में जो लिखा है वो बहुत बढ़िया है, उस ग्रंथों में हमारे जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान तो पूरे दुनिया में नहीं है, किसी रिलीजन के अंदर नहीं। यही तो वैलिडेशन चाहिए ना एक धार्मिक आदमी को। तो वो वैलिडेशन वहां से मिल रहा है उनको। उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि वो जो रैशनल बन सकते थे, जो कुछ सीढ़ी अगर और चढ़ते वो रैशनैलिटी की, तो वो मतलब एक पूरी तरह से रैशनल बन जाते, वो नहीं बन पाते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधी चोट चैनल में। बात बिल्कुल सीधी और स्पष्ट करेंगे क्योंकि सीधी चोट चैनल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अर्पित है ना, इसको किसी ने पाखंड की और परंपरा की मीठी चटनी चटा रखी है। और दूसरा ये स्वयं को न जाने कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट समझता है, मनोवैज्ञानिक समझता है। वैसे है ये का पट्टा ही, लेकिन जो सूट वूट पहन के कैमरे के सामने आ जाता है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि इसके भीतर ज्ञान उतर जाता है। वो यहाँ से वैसा का वैसा रहता है, सूट पहनने से कुछ नहीं होता भाई। ज्ञान खैरात में नहीं मिलता, पर इसको जरूर पता है कि YouTube का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। और ये पता है इसको, इसलिए ये अपने कंटेंट के लिए, अपने वीडियोज के लिए YouTube पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उसको खोजता है। तो पाता है कि अरे सबसे ऊपर तो आचार्य प्रशांत है, तो देखता है फिर क्या किया जाए। फिर लो जी, मिल गया टॉपिक, तो अब इस पे काम करते हैं। अब पक्ष में तो ये बोल नहीं सकता क्योंकि परंपरा की और पाखंड की मीठी चटनी से चाट रखी है, और साइकोलॉजिस्ट होने का इसको थोड़ा सा भ्रम हो गया है। और उसको ये पता चल गया है कि ओशो क्या थे, आचार्य प्रशांत जी क्या हैं, और जिद्दो कृष्णमूर्ति क्या थे। ये इसको ऐसा लगता है कि इनकी जो गहराई है उसको इसने माप लिया है। जो इनका मंतव्य है वो ये जान गया है, और जान गया है इसलिए भ्रम के कारण ये इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है कि लोगों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि ये सभी संत ये जानते हैं कि ये जो भारत के लोग हैं ना, बड़े सीधे साधे हैं, और धर्म ग्रंथों के प्रति इनकी बड़ी सम्मानपूर्वक दृष्टि है। और सम्मानपूर्वक दृष्टि है इसलिए ये संत खेल जाते हैं अपना खेल। अरे मूर्ख, तुझे यही तो नहीं पता इस भारत को ग्रंथों के प्रति जगाना पड़ रहा है। धन का कितना व्यय हो रहा है, तुम्हें पता भी है इस बात का। लोगों के घर में जा करके विज्ञापन फूकने पड़ते हैं, इनके कलेजे में डालने पड़ते हैं, तब जा करके 1000 लोगों में से मुश्किल से 1 या 2 देखता है ये वीडियोस। पर तुम जैसे मूर्खों को, गधों को कौन समझाए ये बात? तुम्हें ये लगता है कि ये गीता पर बोलना, ये उपनिषदों पे बोलना, वेदांत पर बोलना, ये तो लोगों की आस्था के साथ खेलना है। और ऐसा ही काम पुराने जो संत उन्होंने किया, अपनी साइकोलॉजी कहीं और लगा। ये कचरे जैसी साइकोलॉजी अपनी कचरे के अंदर लगा, वहां से कुछ निकाल के लेके आए तो अच्छी बात है। यहाँ किसी काम की नहीं है ये। कुतर्क करने में बिल्कुल भी पीछा नहीं देखता ये इंसान। इतने कुतर्क पता नहीं कहाँ से लेके आता है ये, पता नहीं कौन व्यक्ति इसको ये सिखा रहा है कि अब तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब तू पॉडकास्ट कर, अब तू वीडियो बना। और जो ट्रेंडिंग में है, विशेषतः आचार्य प्रशांत के जैसे व्यक्ति, उनको ट्रोल कर। और इतना ही पॉडकास्ट पे आने का शौक है तुझे, तो आचार्य प्रशांत जी के सामने क्यों नहीं चला जाता? तू आमने सामने बैठ के बात कर ले। और ये जो सवाल और इस तरह की बातें तू कह रहा है, ये आचार्य प्रशांत जी के सामने कर लेना। कौन रोक रहा है तुझे? तुम्हारा चैनल और अच्छे से निकल पड़ेगा। 2 वक्त की जो रोटी तू जुटा रहा है, ऐसे वीडियोस बना करके थोड़ा सा और दाल का जुगाड़ भी हो जाएगा साथ में। और आचार्य प्रशांत जी तो स्वयं इनके जैसे पाखंडी हैं, जो परंपरावादी हैं, उनकी कटाई छटाई करने पर लगे हुए हैं। और फिर इसके जैसे लोग बिना कुछ जाने पहचाने बैठ जाते हैं सूट पहन के कैमरे के सामने कुतर्क करने के लिए। अरे कोई कंटेंट बनाने से पहले उस बारे में पढ़ तो लिया कर जंडू। मूर्खता भरी चौधरी से अच्छा है कि तू स्वयं से जो तूने जाना है वो समाज को दे,
जिससे समाज का भला हो सके। ये कुतर्क करके क्या निष्कर्ष निकलेगा? कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर तुम्हें लोगों की, समाज की इतनी ही चिंता है तो तुम्हारा जो अपना स्वतः निकला दर्शन है उसके बारे में बता लोगों को। ये ओशो साहब की, कृष्णमूर्ति की, आचार्य प्रशांत जी की, इनकी कटती करके तुझे मिलेगा क्या? इनके अच्छे पहलू तुम्हें कहीं से दिखाई नहीं देते क्या? जब आचार्य प्रशांत जी नारी सशक्तिकरण के ऊपर बोलते हैं, क्लाइमेट के ऊपर बोलते हैं, ये पक्ष दिखाई नहीं देते। और गीता का एक ऊंचा अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ऊंचा अर्थ अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो उसकी जो मनोवैज्ञानिकता है और जो आज के समय पे जरूरत है उसको तुम जैसे लोग नकार रहे हो। अगर तुम्हें सार्थकता दिखाई नहीं देती तो तुम्हें जो अपनी तरफ से गीता को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके जो निचोड़ निकलता है, जो ऊंचा निकलता है, जो समाज की भलाई के लिए वो निकाल दो और बताओ लोगों को कि मेरे देखे गीता ये है, मेरे देखे उपनिषद ये है, और उसमें क्लाइमेट का समाधान है, नारी को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसका समाधान है, इंसान का जो दुख है, जो दर्द है, उसको कैसे मिटाया जा सकता है उसका समाधान है। अगर तुम्हारे देखे उच्चतम दिखाई देता है इन ग्रंथों में तो बताओ ना लोगों को। ये कुतर करके क्या मिलेगा तुझे? इससे तो साफ जाहिर होता है कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं, कुछ वीडियोस वगैरह देखने हैं नहीं, और कुतर करने के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि बस पूछो मत। इससे तो साफ दिखता है तुम लोगों को अपनी रोजी रोटी कमानी है यूट्यूब के माध्यम से, और यूट्यूब पे पैसा तभी आएगा तब आप उन लोगों को चुनोगे जो पहले से ही ट्रेंडिंग कर रहे हैं, और उनके खिलाफ बोलना है। क्यों खिलाफ बोलना है? क्योंकि उस व्यक्ति के इतने सारे लोग तो है ना, फॉलोवर्स, जो कुछ ना कुछ तो कमेंट करेंगे, गालियां ही देंगे या कुछ बोलेंगे या मेरे जैसे वीडियो बनाएंगे। तुम्हारा काम तो चल गया, लो जी पक गई खिचड़ी, हो गया दाल का जुगाड़। लेकिन जो व्यक्ति सही काम कर रहा है उसके ही पैर पकड़ पकड़ के तुम नीचे खींच रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है भाई तुम्हारी? ये चश्मे के पीछे शैतान बैठा है, यही है वो शैतान जो क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना कि शैतान शैतान, ये है वह शैतान। यसु के पैरों में, हाथों में कील ठोकने वाले यही लोग हैं, मीरा को जहर देने वाले यही लोग हैं, बुद्ध को जहर देने वाले यही लोग हैं, मंसूर और न जाने कितने संत जिनको सताने वाले, कबीर जैसों को सताने वाले, रैदास जैसों को सताने वाले, ऐसे ही लोग हैं वो। इन्हीं के खिलाफ थी वो लड़ाई जो संतों ने आज तक लड़ी है और लड़ते जा रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये लोगों को ऐसी अंधेपन की बात बताते हैं, बिल्कुल ऊंची ऊंची बात बताते हैं, जिससे अध्यात्म का ये खंडन करने की कोशिश करते हैं, और इनका अपना कुछ नहीं होता बताने के लिए। यहाँ वहां से उधार लेकर के बातें बोलते ही है, बस वहां से उठा लिया, वहां से उठा लिया, बस चल गया काम। तूने क्या सीखा है ये लोगों को बताना, कौन रोकता है तुझे? तू जो ये अभी कर रहा ना, ये कुतर्क की श्रेणी में आता है, और कुतर्कों को आज की भाषा में बिना सिर पैर की बकचोदी बोलते हैं। वही तू कर रहा है। क्या कह रहा है ये? कि भारतीय लोगों को अपने ग्रंथों को लेकर के फेथ है, विश्वास है, और इसी विश्वास का सहारा लेकर के ये जो संत मंडली है, यानी आचार्य प्रशांत जी हैं, ओशो जी हैं, गीतो कृष्णमूर्ति, अन्य और संत, इसी आस्था का सहारा लेकर के अपनी दुकान चला रहे हैं। ये कह रहे हो तुम? अरे तुम्हें ये नहीं पता कि इन्हीं संतों ने केवल भारतीय संतों को ही नहीं बल्कि अन्य संसार में जितने भी संत हुए हैं उनके बारे में भी बताया है। केवल गीता के बारे में नहीं बताया, केवल उपनिषदों के बारे में नहीं बताया, और जितने भी जागृत संत हैं उनके बारे में भी बताया है। इनको सुनो तो पता तो तब चलेगा ना, तब इनको सुनोगे। संसार में जहां कहीं भी रोशनी दिखाई दी, उस रोशनी के बारे में इन संतों ने बताया है। लाओ त्सु कहाँ के थे उनके बारे में आचार्य प्रशांत जी की पूरी प्लेलिस्ट है, उनकी ऐप पे जाके देख लो, पता चल जाएगा। इसके अलावा संत सरिता, बौद्ध प्रत्युषा, वेदांत संहिता, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख लो, सुन लो। यहां से सुन के उसके बाद अपने तर्क वितर्क कर लो, मजा आएगा। फिर बगैर जाने इस तरह की बातें रखोगे, तुम्हारी अपनी ही मूर्खता छलकती, इससे तुम ही मूर्ख कहलाओगे। और ये बातें करके तुम मूर्खता की ही बातें कर रहे हो। न जाने कितने ही सूफी संतों के बारे में इन संतों ने बोला है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। तुम्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय लोगों के फेथ के साथ आचार्य प्रशांत जी, ओशो जी खेल रहे हैं। फेथ कितने हैं भारत में, इतने लोग जो इनसे ग्रंथों के प्रति उनकी श्रद्धा है, कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग जानते हैं गीता उपनिषदों के बारे में? कोई तो तर्क वाली बात कर ले यार, कोई तो कर ले।
पर तुम्हें इन सभी बातों से कोई सरोकार नहीं है, तुम ये बातें जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर जान गए तो तुम्हारी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। भाई रोजी रोटी का सवाल है, तुम्हारी रोजी रोटी का। तू मनोवैज्ञानिक बनने की तो कोशिश करता है, लेकिन बिना तथ्यों को जाने, और बिना तथ्यों को जाने तुम किसी के बारे में बोल ही क्या सकते हो। जो भी तुम बोलोगे बगैर तथ्यों के, वो निरा मूर्खता का ही प्रमाण होगा, वो मूर्खता का ही प्रदर्शन होगा। पर भाई इसको तो चलानी है अपनी दुकान, और दुकान तो ऐसी चलती है, बगैर तथ्यों को जाने, बगैर सत्य को जाने दुकान तो ऐसी चलती है। फिर तो चला रहे हैं, और दुकान चल रही है तो फिर बिना पैर फिर के बातें भी चल रही हैं। लोग भी बिना सुने, बिना समझे, बगैर कुछ देखे इन जैसे गधों की बात सुन रहे हैं, जहां कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सुन रहे हैं लोग। पर मुझे खुशी है इस बात की, कम से कम आचार्य जी की वजह से उतर की सही, लेकिन इसकी रोटी तो चल रही है, ये भी अच्छा ही है। कम से कम आचार्य जी इसकी दाल रोटी चलाने के तो काम आए। अब क्या करें इन भिखमंगों का, गुजारा भी तो ऐसे ही चलता है इनका, क्या करें। अगर ये इस तरह का काम नहीं करेंगे तो ये भूखों मर जाएंगे, करने के लिए इनके पास कुछ और है भी नहीं। तो मेरा जो आचार्य प्रशांत जी को सुन रहे हैं, जो आचार्य प्रशांत जी के योद्धा हैं, उनसे एक ही अनुरोध है कि ऐसी वीडियो को जहां कहीं देखो अपना कर्तव्य निभाइए और रिपोर्ट मारिए। ऐसी वीडियो पर रिपोर्ट ही मारना आपका काम होना चाहिए। ये भी एक युद्ध है, ताकि इस तरह की वीडियो कम से कम लोगों तक पहुंचे या समाप्ति हो जाए। ये भी एक प्रकार का युद्ध ही है। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रिपोर्ट करिए, 30 सेकंड लगने हैं बस। यह तरीका ज्यादा सही रहेगा इनके लिए। अरे योद्धा हो, कुछ तो अपना कर्तव्य निभाओ। तो चलो लग जाओ अपने काम पे और निभाओ अपना फर्ज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।